अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर्स, होप यू विल बी ओके। आई एम आल्सो फाइन बाय द ग्रेस Almighty of Allah. Today my topic is algebraic expression and formulas, chapter number 3, exercise 3.1 and question number 1. My dear students, आज से मैंने एक्सरसाइज 3.1 का जो है पहला क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं आपको जो है बतला चुका हूँ, हम स्टडी कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि हमारी बुक के अंदर जो सवाल दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज दी हुई है, उसके अंदर वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। The question number is 1. Examine whether the following algebraic expression are nominal or not. इस सवाल का मकसद ये है कि हमने लास्ट टाइम में सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको हम पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, और कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको हम रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। उसी की एक कड़ी है। उस चैप्टर के बाद इसमें सवाल हमसे किया जा रहा है कि हमें एक्सप्लेन करें, हमें बतलाएं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, और हमका टेस्ट लिया जा रहा है, स्टूडेंट का टेस्ट लिया जा रहा है कि लास्ट प्रीवियस टॉपिक में जो आपको बतलाया गया है कि हाउ मच यू नो राइट नाउ, अब आपको उसके मुतालिक कितना है। तो हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं कि और उसको जो है एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y 5y क्यूब माइनस 6, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आई रीड आउट बिफोर यू। आपके सामने मैंने जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो रीड आउट किया, और हमें इसमें ये देखना है कि वेदर इज़ अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा कि प्रीवियसली मैंने आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल जो वैल्यूज़ होती हैं, पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसको मैंने कुछ टूल्स बताए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट प्रॉपर्टीज पॉलिनोमियल है। तो उसके अंदर मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले बतलाई थी कि जब भी जो पॉलिनोमियल हमारे सामने आएगी उसके अंदर हमेशा जो है एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर हमेशा एक वेरिएबल होगा। तो हम देखते हैं हाउ मेनी दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ द वेरिएबल। यहाँ हम काउंट करते हैं एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि here we have 2 टाइम ऑफ x as well as y 2 टाइम। इसके अंदर हमारे पास जो है जो 2 टाइम है वो x है, और 2 टाइम हमारे पास y है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये भी याद होगा कि हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल है, अगर वो मोर देन 1 से ज़्यादा है, तो हम उसको हमेशा जो है 1 कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर जो x है 2 टाइम x है, तो इस x को जो है हम जो है वो 1 काउंट करेंगे। ये x क्या है, 1 वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वेरिएबल देखते हैं y, जो कि y स्क्वायर और एक y क्यूब है, हियर वी हैव 2y, तो y भी हमारे पास 2 हैं, इसीलिए हम y को भी जो है 1 कंसिडर करेंगे। अगर हम इन दोनों को काउंट करते हैं x और y को, तो इसका मतलब ये कि वी हैव 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स का मकसद ये है कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि 2 वेरिएबल जिसके अंदर होंगे दिस इज नॉट कॉल्ड द पॉलिनोमियल। इसलिए हम क्लियरली और बड़ा कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इट हैज मोर देन 1 वेरिएबल। तो हम जो है सिर्फ हमें यहां पर ये लिखना है
कि वेदर इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट, तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज अ नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, हमें सिर्फ यहां जिस ये लिखना नॉट पोलिनोमियल। दिस इज द जस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां में इस स्टेज में सिर्फ हमें यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड लाइन पर आते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। तो 3x y माइनस 2, इसके अंदर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हियर वी हैव आल्सो टू वेरिएबल x और y। यहां भी वही कंडीशन है जो यहां पर कंडीशन थी, तो इसमें भी हम जो है बड़े कॉन्फिडेंटली जो है अपने जो एग्जामिनर है, जो हमारा बुक का जो राइटर है, उसको बतला सकते हैं कि इट इज नॉट अ बिलोंग टू पोलिनोमियल, इट इज अ नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा जब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हियर वी फाउंड एन अदर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अल्जेब्रेशन का जब हम थोड़ा सा मुताला करते हैं या थोड़ा सा हम इसको देखते हैं तो हमें देखते हैं कि हियर वी हैव x एंड x, वी हैव हियर 3 टाइम x। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है अगर x जो है वो x से ज्यादा मर्तबा है, 2, 3 एंड सो ऑन, तो वो जो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ 1 टाइम करेंगे। तो इसके हवाले से हमारी जो पहली जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टीज है कि हमेशा जो पोलिनोमियल होगी उसके अंदर 1 वेरिएबल होगा, तो ये ट्रू हो जाती है। इसके बाद हम आगे की तरफ जाके देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रूट में जो है 45 है। आपको मैंने जो है, आपको याद होगा कि मैंने आपको दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी वैल्यूज, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर रूट में होगा तो इट विल बी कंसीडर पोलिनोमियल। इसके अंदर आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर जो है वो अंडर द जो है स्क्वायर रूट होगा, तो उसको हम जो है परमिट करेंगे, उसको इजाजत देंगे कि दिस इज अ पोलिनोमियल। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कि दिस इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर जो है वो दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। एक कंडीशन हमारे पास वेरिएबल की और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वो है कांस्टेंट वैल्यू की अंडर द रूट। ठीक है, उसके बाद हम जो है अपने सवाल नंबर जो है वो 4th पर आते हैं, और 4th के अंदर जो हम अपने सवाल को रीड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अंडर रूट x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम वेरिएबल तलाश करते हैं तो इसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट 1 वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। ठीक है, अब हम उसकी जब नेक्स्ट जो उसकी टर्म है जो कि अंडर रूट x है, इसको देखते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत डीपली तरीके से बतलाया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि एनी वेरिएबल इफ यू फाउंड अंडर द रूट इट विल नॉट बी कंसीडर पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज तो जो है, ये जो 2 टर्म है ये तो ट्रू हो रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो टर्म है जो इसके साथ ही कनेक्टेड है ये ट्रू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल की सीक्वेंस में या पोलिनोमियल के जुमरे में नहीं आती, या इट डजंट बिलोंग टू द पोलिनोमियल। तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये मैंने यहां पर नॉट पोलिनोमियल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन 4 क्वेश्चन। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है, इस क्वेश्चन नंबर के अंदर जो है हमारे पास जो है वी हैव 6 पार्ट ऑफ 1 क्वेश्चन। ठीक है, हम ऑलरेडी 4 सवाल को जो है सोल्व कर चुके हैं। अब हमारा जो सफर है वो सवाल नंबर 5 की तरफ है। 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हियर वी हैव, यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो अपान के अंदर है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है वो x है, और हमारे पास जो x की जो कंडीशन है 1 वेरिएबल की वो ये ट्रू हो रही है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि जब भी वैल्यूज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि जो x है अगर अपनी जगह को चेंज करता है तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये जो 2 है, अगर मैं इसको यहाँ नीचे लेके आता हूं और x जो है इनवर्स होता है तो ये -1 आ जाता है, क्योंकि प्लस के अंदर वी डिडंट राइट द पावर, हम प्लस के अंदर पावर नहीं लिखते, लेकिन एज सुन एज द वैल्यू द वेरिएबल चेंज goes into the inverse,
वी मस्ट राइट डाउन दी पावर, हम जो है हमें पावर लिखना पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली इधर जो है जब इन्वर्स की सूरत के अंदर यहां से जब ये ऊपर की तरफ गया है, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो इसकी जो है -1 हो गई। और वी ऑलवेज राइट द -1, तो हमें यहां पर -1 लिखेंगे हम, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, +2 बन जाएगा। अब आप इसको जो मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसको आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी किसी वेरिएबल पे पावर होती है, वो बिलोंग टू होल नंबर। और यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो होल नंबर होते हैं इस स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड गूज नेवर टू एंड, यानी 0 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, और उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहां पर जो है वो -1 है। इसका मतलब ये है कि जो पावर पे जो -1 है वो जो है बिलोंग नहीं करता होल नंबर से। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर जो पावर आ रहा है वो माइनस के अंदर आ रहा है, और माइनस के अंदर जो वैल्यूज होती है वो होल नंबर में माइनस में वैल्यूज नहीं होती। तो हम इसे बड़ी कॉन्फिडेंटली से किसको लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन 5 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सोल्व दिस वन। अब इस सवाल को आप देखें, इस सवाल के अंदर जो है वो सेम कंडीशन है, क्योंकि ये वैल्यू भी जो है पान के अंदर है, लेकिन थोड़ी सी जो है इसके अंदर एक ही है कि इसकी एक टर्म इसमें इजाफा कर दिया गया है, -2 इसके अंदर एक नई टर्म आ गई है। बाकी एज इट इज सवाल में जो है देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस, और यहाँ पर जो है वो एक आ गया है, यहाँ 2 की जगह आ गया है x3। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी, 2 x - 1 + x³ - 2। अब इस सवाल को देखने के बाद हमें बड़ी क्लियरली तरीके से नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो वेरिएबल भी एक है, कांस्टेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि एक जो वेरिएबल है उस पर हमारे पास जो है वो होल नंबर नहीं है, जबकि हमारे पास जो दूसरा जो x है इस पर जो है होल नंबर है। लेकिन इसकी वजह से, सिर्फ इस पार्ट की वजह से ये जो है पॉलिनोमियल की जो सीक्वेंस है, पॉलिनोमियल के अंदर जो उसका स्टेटस था वो इससे लॉस हो गया है और वो पॉलिनोमियल के जुमरे में नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। हम इसको बड़ी आराम से लिख सकते हैं कि दिस इज द नॉट पॉलिनोमियल। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तमाम सवालात आपके सामने जो है इसको सॉल्व कर दिया, और इसी तरीके से जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो मैंने बड़े आराम से और बड़े आपको समझा के जो है एक एक चीज़ को आपको मैंने हल कर दिया। और अगर मैं दोबारा से इसको अगर रिव्यू करना चाहूँ तो एक दफ़ा मैं और रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा तो वी हैव फाउंड 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट बिलोंग टू पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल होने की वजह से हमने जो है इसको नाम दिया नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से कुछ सिचुएशन यहाँ पर थी, हियर वी हैव द, इधर वेरिएबल तो एक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी यहाँ भी जो है वेरिएबल भी एक था, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो भी जो है वो पॉलिनोमियल के जुमरे में आती थी, तो हमने इसको नाम दे दिया पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमने यहाँ देखा ये तमाम जो है रिक्वायरमेंट और फुलफिल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वेरिएबल जो x है वो अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट जो कोई भी वेरिएबल होता है वो जो है पॉलिनोमियल की जो है जुमरे में और उसके सीक्वेंस के अंदर और उसके पार्ट में शामिल नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि मैंने जो है x को जो है अगर हमने सिंप्लीफाई किया इस वैल्यू को, तो इधर हमने जो है माइनस के अंदर हमें वैल्यू मिली, तो हमने इसको नॉट पॉलिनोमियल बोल दिया। इसी में लास्ट वन के अंदर जो हमने ये देखा है कि यहाँ भी जो है जो पोजीशन है वो माइनस के अंदर आ गई, तो हमने इसको जो है नॉट पॉलिनोमियल दिया। उम्मीद है मेरा आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स करें, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं और आपके मसले को हल करूं, ताकि आपको जो है मैं देखना चाहता हूं कि आप जो है मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट आप हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम।